हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन आईटी स्कूल के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो इट्स नॉट माय विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो इट्स नॉट माय विश सर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है। अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट ने संकेत किया। अल्बर्ट ने संकेत करते हुए कहा, सर ये मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। देन यू, तब तुम आर एन अनग्रेटफुल बॉय, मतलब तुम नमक हराम लड़के हो, मतलब जो है तुम अकृतज्ञ लड़के हो। एंड आर टू बी असेम्ड, और तुम्हें शर्म आना चाहिए ऑफ योर सेल्फ, अपने स्वयं पर। उसके टीचर्स कह रहे हैं कि तुम नमक हराम लड़के हो और तुम्हें अपने आप पर शर्म आना चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और आई सजेस्ट, उसके अध्यापक कहते हैं मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ, आस्क योर फादर, कि तुम्हारे पिताजी से कहें टू टेक यू अवे, कि तुमको स्कूल से लेकर जाएं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट को मिजरेबल, कष्ट महसूस हुआ। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब उसको लेफ्ट स्कूल, उसे स्कूल को छोड़ने के लिए कहा गया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, यह खराब दिन नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब और अधिक खराब दिन थे, मतलब जो है अब खराब नहीं था, अब और खराब दिन होंगे। एनीवे, किसी तरीके से। बट बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू गो बैक, क्योंकि अब उसे घर वापस जाना पड़ेगा। टू द हेटफुल प्लेस, नफरतपूर्ण स्थान पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह से, मतलब जब स्कूल को छोड़ देगा तो जो है ये उसका समय जो है हेटफुल प्लेस पर बीतेगा। तो ही ओनली विश्ड हिज फादर, तो वह केवल अपने पिता से कामना करेगा, वो टेक हिम अवे, कि उसको लेकर जाएं। मतलब जो है वो कहता है कि वो केवल उसके पिताजी, वह जो है अपने पिताजी से इच्छा ही कर सकता है कि भाई उसके पिताजी उसको टेक अवे कर लेकर जाएं। बट देयर वाज नो पॉइंट, लेकिन कोई बात तो थी नहीं, इन इवन आस्किंग, पूछने की। लेकिन अब क्या आप कहेंगे, वो जो है क्या पूछेगा, पूछने के लिए तो कोई पॉइंट है नहीं। ही न्यू, वह जान गया, अल्बर्ट आइंस्टीन जान गया, व्हाट द आंसर वुड बी, उसके क्या क्या उत्तर होंगे, क्या क्या उसको आंसर देना होगा। ही वुड हैव टू स्टे, और वो जो है उसको रहना पड़ेगा। अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, और मान लीजिए अगर उसके पिताजी कहते हैं कि जो है क्या करोगे स्कूल छोड़ करके, तब तक तुम डिप्लोमा की डिग्री ही ले लो, तो उसके पिता भी घर पर नहीं रहने देंगे। डिप्लोमा डिग्री लेने के लिए जरूरी कहेंगे नहीं, तुम स्कूल पर स्टे रहो, रुके रहो। तो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, तो अपने रूम पर जा करके, डिड नॉट चीर हिम अप, उसको खुशी नहीं होगी। मतलब कह रहा कि ये लॉजिंग मैंने जहाँ रूम लिया था तो उस पर जा करके उसको खुशी नहीं हुआ। हिज फादर, उसके पिताजी, हैड सो लिटिल मनी, और उसके पिताजी के पास जो है बहुत पैसे भी नहीं थे, टू स्पेयर, जिससे वो स्पेयर करता, खर्च करता। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, तो अल्बर्ट ने जो है को एक रूम जो तलाश लिया। इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर, जो कि सबसे खराब क्वार्टर था ऑफ म्यूनिक में जो है सबसे खराब क्वार्टर था, उस क्वार्टर को ले लिया। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, वो खराब भोजन के लिए माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, कहा भाई देखिए गरीबी है, चलिए किस तरह से बिताया जाएगा। एंड लैक ऑफ कंफर्ट, और आराम की कमी के लिए जो है माइंड नहीं करता, ध्यान नहीं देता है। आर इवन द डर्ट, और वहाँ जो गंदगी थी उसका भी ध्यान नहीं दिया।
एंड स्क्वेलर और गंदी बस्ती थी, उसका भी ध्यान ना दे करके वो सबसे खराब कमरा वहाँ जाकर ले लिया। लेकिन ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वो नफरत करता था एटमोसफियर, जो वहाँ का वातावरण था, ऑफ स्लम वायलेंस, वहाँ की गंदी बस्ती का जो हिंसा जो था वो बहुत ख़राब था, इससे जो है वो हेट करता था। अब ख़राब था क्या? हिज लैंड लेडी, जो उसकी मकान मालकिन थी, बीट हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पीटती थी रेगुलरली, रोज़ जो है अपने बच्चों को पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर सैटरडे को हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड केम ड्रंक, पी करके आते थे, मतलब नियम था कि हर सैटरडे को पी कर आते थे। एंड बीट हर, और उसकी मतलब जो है अपने वाइफ को पीटते थे। तो रोज़ उसकी पत्नी अपने बच्चों को पीटती थी, सैटरडे का जो है उसके हस्बैंड का नंबर आता था कि पी करके उसको पिटाई करता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम से कम ये है कि आपका अपना कमरा है। विच इज मोर देन आई कैन सी, अब इससे अधिक क्या बात कर सकता है। शेड यूरी ने कहा कि भाई देखिए तुम्हारा कमरा है, तुम अपने कमरे में रहो, अब इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। यूरी ने कहा वेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, वह शाम को बुलाया था, तो बुलाकर वो कहा भाई तुम्हारा कमरा है, समस्या है तो रहो अब। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम यू लिव एमंग, तुम बीच में रहते, सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, सभ्य मानव लोगों के बीच में अगर तुम रहते, तो इवन इफ, भले ही, दे आर ऑल पुअर, भले ही वे गरीब हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, भले ही वे गरीब विद्यार्थी हैं। शेड अल्बर्ट ने कहा कि भाई देखिए हम अगर भले ही गरीब से गरीब बच्चों के साथ रहते, कम से कम वो लोग सब रहते, ये लोग से तो ये लोग क्या ठीक हैं बताइए। जो है वो बच्चे को अपनी पीटती है और सैटरडे को उसके हस्बैंड, ये कौन सा, ये अच्छा वातावरण थोड़ा न है। तो दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड, वे सब नहीं हैं। यूरी ने उत्तर दिया डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने नहीं सुना है, दैट वन ऑफ देम, उनमें से एक, किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल, द्वंद्व में पिछले सप्ताह मारा गया। तो कहा कि बच्चे भी नहीं ठीक होते हैं, देखिए द्वंद्व हुआ था पिछले सप्ताह और एक जो मार दिया गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन, एक का क्या हुआ, हु किल्ड हिम, जो उनको मार दिया था। नथिंग, आपको वास्तव में कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे गर्व भी है, उसे जो मारा है उसे गर्व भी है। ही इज ओनली वरी, कि उसका केवल चिंता है, दैट द अथॉरिटी हैव टोल्ड हिम, अधिकार जो उसे बताया गया है, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, की और लड़ाई ना करना, मतलब जो मारा है उसको केवल कहा गया भाई अब मत मार करना। तो बताइए, ही इज अपसेट अबाउट दिस, तो ये अल्बर्ट जो है इस बात के बारे में अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। बिकॉज ही हैजंट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज, क्योंकि ही हैजंट ए सिंगल स्कार, क्योंकि उसके एक भी घाव के निशान नहीं थे, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके शेष जीवन में, एज ए बेज ऑफ ऑनर, जो सम्मान का उसका बिल्ला के रूप में था। ओह एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट ने अरे कहा, जो है दुख से कहा। एंड दीज आर द स्टूडेंट, और ये सब विद्यार्थी हैं। तो देखिए, वेल अच्छा, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे। शेड यूरी ने कहा तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे। आई डाउट इट, मुझे संदेह लगता है। सेड अल्बर्ट ग्लमी मतलब जो है दुख से, मतलब जो है ये उदास होकर के जो है ये अल्बर्ट ने कहा कि मुझे संदेह है
विद्यार्थी बनने के लिए। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि मैं कभी स्कूल के डिप्लोमा को पास कर पाऊँगा। मतलब जो है इसको जो संदेह है कि जो मैं कभी स्कूल के डिप्लोमा को नहीं पास कर पाऊँगा, अल्बर्ट ने कहा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा, ही टोल्ड, अल्बर्ट जो है अपनी कजिन चचेरी बहन एल्सा से बताया, द सेम नेक्स्ट टाइम, अगली बार वही चीज़, शी केम टू म्यूनिक, जो म्यूनिक से आई थी। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, जो कि वह बर्लिन में सामान्य रूप से रहती थी, साधारणतः रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ उसके पिताजी का व्यवसाय था, मतलब वहाँ जो उसके पिताजी व्यवसाय करते थे। तो आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट। तो एल्सा जो है उसकी जो चचेरी बहन है वो कहती है कि आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, यू कुड लर्न एनफ, तुम पर्याप्त लर्न कर सकते हो, टू पास द एग्जाम, परीक्षा को पास करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए तुम पर्याप्त लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, ये तुम प्रयास करो, सी सेड, वह कही तुम प्रयास करो तो तुम लर्न करके पास कर सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज, वो कह रही कि मैं बहुत से लड़कों को देखती हूँ, हु आर मच मोर स्टूपिड, जो अधिक मूर्ख हैं, देन यू, तुमसे भी गैर गुजरे हुए हैं, जो कि हु गेट थ्रू, वो भी पास हो जाते हैं। दे से, वे कहते हैं, यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, आपको कोई चीज़ की जानने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। वाट यू आर टाट, जो तुम्हें पढ़ाया गया है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, परीक्षा के लिए उसको दोहरा लो, जो परीक्षा है तो दोहरा लो, पास हो जाओगे। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो समस्या है। अल्बर्ट सेड, अल्बर्ट ने कहा यही तो समस्या है। ये जो है एबल टू रिपीट इन एग्जाम बने जो है रट्टा मार लो, पास हो जाओगे। तो दैट्स द होल ट्रबल, ही कह रहा कि सेड अल्बर्ट ने कहा यही तो समस्या है, रट्टा तुम्हारे नहीं आता। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग बाई हार्ट, मैं रट्टा मारने में अच्छा नहीं हूँ, मैं रट्टा मारने में अच्छा नहीं हूँ। तो धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।